नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में चलिए आपका स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन के थ्रू रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। संघनन है वाष्प का द्रव में परिवर्तन, इसी को संघनन कहा जाता है। संघनन है वाष्प का द्रव में परिवर्तन। कोयले का उपयोग होता है जलाने में। मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है क्रोमैटोग्राफी। मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है क्रोमैटोग्राफी। वाटर गैस मिश्रण है CO+H2 का। वाटर गैस मिश्रण है CO+H2 का। पानी के उत्कृष्ट शीतलन का कारण है उच्च विशिष्ट ऊष्मा। पानी के उत्कृष्ट शीतलन का कारण है उच्च विशिष्ट ऊष्मा। रासायनिक परिवर्तन जो ऊष्मा छेपी के उदाहरण हैं फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग और कोयले का जलना। रासायनिक परिवर्तन जो ऊष्मा छेपी के उदाहरण हैं फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग और कोयले का जलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। कौन रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो ऊर्जा में कोई निबल परिवर्तन ना होना। ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। ऊर्जा में कोई निबल ना होना, ये रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं कहा जाता है जल शुष्कक। ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रियाओं के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं कहा जाता है जल शुष्कक कहा जाता है। चलिए आइए, टॉपिक है आपका अकार्बनिक रसायन। यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों को आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया है? 150 साल पूरा होने का जश्न मनाया है 2019 में। और अभी कितना हो जाएगा? 19 में प्लस अगर 6 कर देते हैं तो 25, तो 150 में प्लस 6 कर दीजिएगा तो 156 हो जाएगा मेरे भाई। 156वां जश्न आप मना सकते हैं। यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया है? तो 2025 में 156 साल पूरा होने का जश्न मनाया जाएगा। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा कमी भी है तो ऑक्सीजन की ही कमी है, और इस कमी का जिम्मेवार हम लोग हैं मेरे भाई। धातु, गैर धातु, गैस और मिश्रण धातु में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो गैस एक तत्व नहीं है। धातु, गैर धातु, गैस और मिश्र धातु में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो गैस एक तत्व नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज अयस्क गुणधर्म का उपयोग। नेक्स्ट है, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं प्रगलन। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के दौरान धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं प्रगलन। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉन संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है 2-8-8-2, 1s2 2s2 2p6 3s2। इस तरह से मेरे भाई निम्नलिखित इलेक्ट्रॉन संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है 2-8-8-2। सोडियम, कैल्शियम,
आयरन, पोटासियम में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटेशियम। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सोडियम, कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम में से पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय यानी समचुंबक सिद्धांत किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो प्लेटिनम के द्वारा प्रदर्शित होता है। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? प्लेटिनम के द्वारा प्रदर्शित होता है। सर्वाधिक कठोर तत्व हीरा, कांच, क्वार्ट्ज और प्लेटिनम में से कौन है? तो सर्वाधिक कठोर हीरा है। सर्वाधिक कठोर हीरा है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम इसको कर लिया जाए। चलिए हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कॉपर, यूरेनियम, एल्युमिनियम, कॉपर, यूरेनियम, एल्युमिनियम और सिल्वर में से सबसे भारी धातु कौन है? तो सबसे भारी धातु आपका हो जाएगा यूरेनियम। सबसे भारी धातु आपका हो जाएगा यूरेनियम। सोना, चांदी, मरकरी और प्लेटिनम में से सबसे भारी धातु कौन है? सबसे भारी धातु प्लेटिनम है। सोना, चांदी, मरकरी और प्लेटिनम में सबसे भारी धातु प्लेटिनम है। और कॉपर, एल्युमिनियम, यूरेनियम और सिल्वर में सबसे भारी धातु यूरेनियम है, जिससे बिजली बनाया जाता है। एक विस्फोटक पदार्थ भी है मेरे भाई यूरेनियम। नीलम यानी रूबी का रासायनिक सूत्र है Al2O3। रूबी का रासायनिक सूत्र है Al2O3। नीलम, रूबी का रासायनिक सूत्र है Al2O3। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्य सही है। तो उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से पाई जाती है। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है। ये बात उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में सही है। सोने को घोला जा सकता है एक्वारेजिया में। सोना भी घुलेगा, लेकिन किसमें? एक्वारेजिया में। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? निकेल को, रोडियम को, प्लेटिनम को, पैलोडियम को। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो श्वेत धातु कहते किसको है मेरे भाई? तो श्वेत धातु एक मिश्र धातु है। लेड और लिथियम का क्या है? एक मिश्र धातु है, उसी को कहते हैं श्वेत धातु। खनिज मिनरल क्या है? खनिज मिनरल क्या है? अकार्बनिक ठोस। खनिज मिनरल क्या है? अकार्बनिक ठोस। खनिज मिनरल क्या है? अकार्बनिक ठोस। अकार्बनिक ठोस। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, कौन सा खनिज है? टाइटेनियम का खनिज है इल्मेनाइट टाइटेनियम का खनिज है। इसे अनबुझा चूना कहते हैं। किसे? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को इसे अनबुझा चूना भी कहते हैं। कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? सीमेंट का मुख्य घटक लाइमस्टोन, सिलिका, क्ले और जिप्सम। सीमेंट का मुख्य घटक है लाइमस्टोन, सिलिका, क्ले और जिप्सम। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? जिप्सम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 × 12H2O। CaSO4 × 12H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोला जाता है मेरे भाई। कॉपर, लेड, मरकरी और जिंक में से कौन ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो सबसे ज़्यादा कुचालक मरकरी है। कॉपर, लेड, मरकरी और जिंक में से कौन ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो मरकरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में है। कौन सी धातु? पारा। ये कमरे के तापमान पर भी क्या होती है? द्रव अवस्था में होती है। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से। तांबे के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है उसके ऊपर से। लौह अयस्क में से बैलाडीला में खनन होता है। बैलाडीला में हेमेटाइट का खनन होता है। बैलाडीला में हेमेटाइट का खनन होता है। बैलाडीला में हेमेटाइट का खनन होता है मेरे भाई। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट है। बोरॉन, लोहा, सिलिकॉन और एल्युमिनियम में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? बोरॉन, लोहा, सिलिकॉन और एल्युमिनियम में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो बोरॉन का गलनांक सबसे उच्च होता है। बोरॉन का गलनांक सबसे उच्च होता है। लोहे का विशुद्धतम रूप है
पिटवा लोहा, लोहे का विश्व शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं Al2O3 और ZNO, Al2O3 और ZNO। मिश्र धातुएं, चलिए एलॉयज। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है जस्ते की, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है जस्ते की, जो जंग से बचाने के लिए लगाया जाता है। इस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है, एल्यूमिनियम का। इस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है, एल्यूमिनियम को। चलिए नेक्स्ट। पारद मिश्र धातु है, पारद मिश्र धातु है किसका? पारद मिश्र धातु है पारद युक्त, पारद मिश्र धातु है तो पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पारद धातु मिश्रण पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पीतल निम्न की मिश्र धातु है तो तांबा और जस्ता, पीतल सस्ता। तांबा और जस्ता, पीतल सस्ता। तांबा और टीन कांसा, तांबा और टीन कांसा। पीतल के घटक हैं जस्ता एवं तांबा। पीतल के घटक कौन है? जस्ता एवं तांबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा इसको जूम कर लिया जाए। चलिए मेरा भाई, ठीक है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें बढ़ाया जाता है कार्बन की मात्रा। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन और निकेल का मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन और निकेल का मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। जंग लगे लोहे के वजन में परिवर्तन होता है, यह लंबे समय तक बढ़ता है। वजन, जंग लगे लोहे का वजन परिवर्तन होता है, यह लंबे समय तक बढ़ता है। पीतल एक मिश्र धातु है जस्ता और तांबा का। जस्ते से बनता है विद्युत बैटरी, जस्ते से बनता है विद्युत बैटरी। चलिए नॉन मेटल्स, अधातुएं। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो कार्बन नहीं है हीरा, ग्रेफाइट, कोयला। उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सब में क्या पाया जाता है? ये सब में कार्बन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा था कि किसमें से हीरा नहीं पाया, कार्बन नहीं पाया जाता। तो हीरा में पाया जाता है, ग्रेफाइट में पाया जाता है, कोयला में पाया जाता है। तो ये ऑप्शन तीनों में पाया जाता है। यहाँ बोल रहा है कार्बन नहीं पाया जाता है। कोई और चौथा ऑप्शन होगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित कथन सत्य है। तो ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित कथन सत्य हैं। वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। सैकड़ों बार पूछा गया है मेरे भाई। शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। यहाँ देख सकते हैं कंटिन्यू सवाल है। 43 बीपीएससी में भी हुआ था, 44 बीपीएससी में भी आया है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। CO समूह का आबंध क्रम क्या है? 3। CO समूह का आबंध क्रम क्या है? 3। एक तत्व X के वाहितम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो XH4। एक तत्व X के वाहितम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? XH4। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने पर पानी बनेगा। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? तो पानी बनेगा। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। एसएससी में कितना बार पूछा गया है मेरे भाई। भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटॉप्स ले लेता है। भारी पानी उसे कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन का स्थान क्या होता है? आइसोटॉप्स ले लेता है।
हाइड्रोजन का स्थान आइसोटॉप से लेता है। पानी का पीएच मान क्या है? 7। पानी का पीएच मान 7। पानी का पीएच मान क्या है? 7 है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन है? हाइड्रोजन। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? अष्टफलकीय। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? अष्टफलकीय। हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रस ऑक्साइड। हास्य गैस, जिसे लाफिंग गैस भी कहते हैं, के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। हंसाने वाली गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। निम्न गैस आंसू गैस की तरह काम में लेते हैं। Cl2 निम्न गैस आंसू गैस की तरह काम में लेते हैं तो Cl2। ब्रोमीन होती है लाल द्रव। ब्रोमीन होती है लाल द्रव। ब्रोमीन कैसी होती है? लाल द्रव होती है। ब्रोमीन एक लाल द्रव होती है। एक घोल का पीएच 3 से 6 तक बदलता है। इसमें H+ आयन की सांद्रता क्या होगी? 1000 गुना कम हो जाएगी। एक घोल का पीएच मान 3 से 6 तक बदलता है। इसमें H+ आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगी। निम्न का पीएच मान 7 है तो शुद्ध पानी का और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 है और यह एक न्यूट्रल है। निम्न पानी का पीएच मान 7 है तो शुद्ध पानी का और उदासीन विलयन का। इस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है तो जिसका 7 से अधिक है क्षारीय विलयन, 7 से कम है अम्लीय, 7 से कम है अम्लीय, जो मिड में है न्यूट्रल। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? H2SO4। रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल तेजाब माना जाता है? H2SO4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। चलिए मेरे भाई, इसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो H2SO4 की अम्ल वर्षा में मात्रा सबसे अधिक होती है। अम्ल वर्षा का या के घटक हैं? किसके घटक हैं? HNO3 या H2SO4 के घटक हैं। अम्ल वर्षा घटक है HNO3 के और H2SO4 के। चूने का पानी किसके कारण दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, CO2 के कारण। चूने का पानी किसके कारण दूधिया हो जाता है? तो CO2 के कारण। नीला थोथा ब्लू विट्रियोल रासायनिक रूप से है कॉपर सल्फेट। नीला थोथा कौन है रासायनिक रूप से? कॉपर सल्फेट को बोलते हैं नीला थोथा। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है कॉपर सल्फेट। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है कॉपर सल्फेट। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने वाला इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है कॉपर सल्फेट। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। खाने का नमक किससे बनता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। खाने का नमक NaCl सोडियम क्लोराइड किससे बनता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। आयोडनीकृत लवण में रहता है पोटेशियम ऑक्साइड। आयोडनीकृत लवण रहता है पोटेशियम ऑक्साइड। आयोडनीकृत लवण रहता है पोटेशियम ऑक्साइड। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो जल में अधिक विलय होता है, ये कहना गलत है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो यह जल में अधिक विलय होता है, यह कथन क्या है? बिल्कुल ही गलत है। खाली स्थान को एक अन्य स्थान के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है तो सोडियम क्लोराइड को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से क्या बनेगा? अम्ल बनेगा। सोडियम क्लोराइड को एक अन्य पदार्थ से गर्म करने में अम्ल बन जाता है।
यूरेनियम से बनता है, यूरेनियम से बनता है बिजली, यूरेनियम से बनता है बिजली। हीरा अपरूप है, हीरा अपरूप कार्बन का है। हीरा अपरूप किसका है? कार्बन का है। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर CO2 गैस मुक्त करते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर CO2 गैस मुक्त करते हैं। लाल लिटमस नीला हो जाता है क्षारीय विलयन के द्वारा। लाल लिटमस नीला हो जाता है क्षारीय विलयन के द्वारा। एसिटिक अम्ल की गंध समान होती है सिरका में। एसिटिक अम्ल की गंध समान होती है सिरका में। शुष्क HCl गैस, शुष्क लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता, क्योंकि शुष्क HCl गैस और शुष्क लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता क्योंकि कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं रहता। H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। यहाँ H3O+ आयन मौजूद नहीं है तो H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग क्या होता है? बदलता है। कार्बन के इलोट्रोप्स है, कार्बन के एलोट्रोप्स हैं हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के एलोट्रोप्स हैं हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के एलोट्रोप्स हैं हीरा और ग्रेफाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है दीपक का कालिख। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है दीपक का कालिख। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है दीपक का कालिख। कार्बन मोनोऑक्साइड CO से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड CO से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करता है, संयोजन करता है। CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। चलिए नेक्स्ट, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है एल्कीन। एक हाइड्रोकार्बन परमाणु जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े हों उसे एल्कीन कहते हैं। सिगरेट लाइटर में यह गैस प्रयुक्त होती है ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में यह गैस प्रयुक्त होती है, तो सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। बेंजीन में सिग्मा और पाई, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है 12 और 3, 12 सिग्मा 3 पाई। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है 12 सिग्मा और 3 पाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। चलिए HOOCOOH को कहते हैं, HOOCOOH को कहते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन है HOOCOOH को कहा जाता है ऑक्जेलिक एसिड। HOOCOOH को कहा जाता है ऑक्जेलिक एसिड। शक्कर के किन बंध से बनता है? एथाइल एल्कोहल। शक्कर के किन बंध से बनता है? एथाइल एल्कोहल। ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में इस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में इस एंजाइम, मतलब किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है? तो जाइमेज के द्वारा। ग्लूकोज में एथिल एल्कोहल को एंजाइम में बदल दिया जाता है तो जाइमेज के द्वारा। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जो पुलिस क्या करती है? नशे में गाड़ी चलाने वालों की जांच करती है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। निम्नलिखित कथन गलत है। कौन कथन गलत है? एक्रिलिक को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। यह कथन क्या है? गलत है। एक्रिलिक को, निम्नलिखित कथन गलत है। एक्रिलिक को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है
क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। यह कथन क्या है? गलत है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन एक बहुलक है टेट्राफ्लोरो इथाइलिन का। टेट्राफ्लोरो इथाइलिन का। टेफ्लॉन एक बहुलक है टेट्राफ्लोरो इथाइलिन का। नींबू खट्टा इस कारण होता है। नींबू खट्टा किस कारण लगता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा लगता है। साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा लगता है। सिरका एक जलीय घोल है एसिटिक अम्ल का। सिरका एक जलीय घोल है एसिटिक अम्ल का। सिरका एक जलीय घोल है एसिटिक अम्ल का। सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है ऑक्टेन संख्या द्वारा। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है ऑक्टेन संख्या द्वारा। बायोगैस का निम्न अवयव प्रमुख है मेथेन। बायोगैस का निम्न अवयव क्या है? प्रमुख है मेथेन। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है ब्यूटेन। एलपीजी में क्या होती है? ब्यूटेन होती है मुख्यतः। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किया जाता क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकता। ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को क्या कर सकता है? प्रदर्शित नहीं कर सकता है, इसलिए दाब मापक यंत्र नहीं लगाया जाता है। सीएनजी का मुख्य घटक है CH4 मेथेन। सीएनजी का मुख्य घटक है CH4। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है केरोसिन में। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है केरोसिन में, इसलिए कहा जाता है क्या कि जहां मच्छर लग रहा है वहां आप केरोसिन का छिड़काव कर दीजिए तो मच्छर क्या होता है? मर जाता है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है मेरे भाई, इसके कारण वो मर जाता है। चलिए, खाद्य संरक्षण, पोषण और औषधि। यह पदार्थ खाने से वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है। यह पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है। सोडियम बेंजोएट, खाने के वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज और फ्रक्टोज में सबसे मीठी कौन है? फ्रक्टोज है। सबसे मीठी चीनी फ्रक्टोज है। एस्पिरिन मिलती है एक पेड़ से। एस्पिरिन मिलती है एक पेड़ से। एस्पिरिन है एंटीपायरेटिक दवा है। एस्पिरिन क्या है? एंटीपायरेटिक है। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल और सल्फाइजीन। एंटीबायोटिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मेरे भाई। एंटीबायोटिक औषधि एक उदाहरण है पेनिसिलिन का। एंटीबायोटिक औषधि का उदाहरण है क्या? पेनिसिलिन का। यहाँ कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं और डी, ए और डी, पेनिसिलिन और डी सल्फाजाइनिन। एंटीबायोटिक औषधि एक उदाहरण है पेनिसिलिन का। तो आज भर के लिए इतना ही मेरे भाई। चलिए, बाकी लेक्चर आपको कल हम देंगे। धन्यवाद।